तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउट्स के बारे में, कंट्रोलर्स के बारे में। ठीक है, आज इंटरेस्टिंग वीडियो होगी क्योंकि हम लॉजिक लिखेंगे कंट्रोलर्स में कि एक पर्टिकुलर राउट पे अगर यूज़र क्या है, उस पर अगर हमको मिडलवेयर कॉल करना है तो कैसे करेंगे, और उस पर फिर कंट्रोलर लॉजिक कैसे लगेगा, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा कंट्रोलर्स में। ठीक है, तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो कंट्रोलर्स में अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया है, एक फाइल बनाएंगे उसमें यूजर डॉट कंट्रोलर ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस हमारी जो भी कन्वेंशन थी हम उसको ही अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो एज सच इस फाइल में कुछ हमको इम्पोर्ट करना नहीं है। ठीक है, तो हम अपना लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट राउट होगा, ठीक है, एक एक करके सब कवर करेंगे। सबसे पहले हम सोचते हैं कि यूज़र को जब रजिस्टर करवाना है तो किस तरीके का हमारा लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा लॉजिक जो है अभी अम, वो रजिस्टर का हम लिखने लगे हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लेट्स लेट्स इमेजिन कि क्या क्या स्टेप्स में हम यूजर को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर। ठीक है, और इस तरीके से हमारा एक एरो फंक्शन बन गया। ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। ठीक है, फिर हमने एक चीज देखी थी कि हमारे को क्या क्या चीज इस फंक्शन में मिलेगी। ठीक है, तो वी विल हैव रिक्वेस्ट। ठीक है, जो कि फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में आएगी। जो भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा वो फ्रंट एंड हमको भेजेगा, तो वो रिक्वेस्ट में आ जाएगा। आरईक्यू उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स हमारा सिस्टम यहाँ से यानी कंट्रोलर भेजेगा उसको हम रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। और एक और कीवर्ड होता है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब क्या है? नेक्स्ट का मतलब होता है कि इसके बाद अगर हमको कंट्रोल मतलब अगर हम इसको एज अ मिडलवेयर यूज करें तो हमको कंट्रोल अगर नेक्स्ट चीज को पास करना है तो उसके लिए नेक्स्ट कीवर्ड यूज होता है। बट यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज हम मिडलवेयर्स में करेंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यूज नहीं होगा बट लिख भी सकते हैं, वो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो लेट्स इमेजिन नाउ, इसको इधर ही मूव कर लेते हैं। हम्म, अरे ठीक है, तो लेट्स इमेजिन नाउ कि हमको यूजर को रजिस्टर अगर करवाना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अपनी लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि वी विल गेट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्रंट एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड से हमको कुछ रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, वो रिक्वेस्ट क्या होगी? यूजर से हम फॉर्म फिल करवा रहे हैं। इमेजिन करो तुम्हारी साइट है, तुम यूजर से फॉर्म फिल करवा रहे हो, तो उसमें तुमने यूजर से जो भी हमने स्कीमा में चीजें डिफाइन की थी वही हम फॉर्म में भी शो करेंगे। ठीक है, तो हम यूजर से उसका यूजर नेम ले रहे हैं, फुल नेम ले रहे हैं, ठीक है, ईमेल ले रहे हैं और पासवर्ड ले रहे हैं। ये सब चीजें हमने स्कीमा में डिफाइन की थी, वही हम फॉर्म में भी भरेंगे। ये चीज हमको समझ में आती है। ठीक है, तो यूजर नेम है, फुल नेम है, ईमेल है, मे बी यूजर ने हमको कोई इमेज दी हो। ठीक है, तो यूजर नेम, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब नेसेसरी फील्ड्स है। हमने रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू लिखा है इन सब के लिए। अगर मैं एक बार मॉडल्स में जाऊं तो ये देखो, हमने फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड सब हमारे जो है ना वो रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू लिखा है, लेकिन इमेज के लिए नहीं लिखा वो चीज। और ब्लॉग भी नेसेसरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना कि हर यूजर जो तुम्हारी साइट पे है वो ब्लॉग लिखेगा ही लिखेगा। सम माइट ओनली रीड दैट ब्लॉग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बंद कर देते हैं ऊपर से। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास यूजर से ये फील्ड्स आ सकती हैं। ठीक है, तो जब ये फील्ड्स आ गई देन व्हाट विल डू इज, ठीक है, ये फील्ड्स आ गई तो तुम पहले वैलिडेट करोगे कि नन ऑफ दी शुड बी एम्प्टी। कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी अवेलेबल होनी चाहिए, जो भी हम जो जो रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू है। ठीक है, वैलिडेट भी हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम यूजर को रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि ईमेल और यूजर नेम यूनिक होना चाहिए।
उसके बेसिस पे ही एक न्यू यूज़र रजिस्टर होगा, ठीक है? तो हमारा ईमेल या फिर यूज़र नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। ईमेल एंड यूज़र नेम या फिर नहीं, दोनों यूनिक होने चाहिए, ठीक है? तो ईमेल पहले से एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए हमारे सिस्टम में, अगर एग्ज़िस्ट करता है यानी ये यूज़र जो आए हैं, ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एग्ज़िस्ट करता है, तो वी हैव टू टेल हिम कि ठीक है, यू एग्ज़िस्ट इन आवर सिस्टम, गो लॉग इन, ठीक है? या फिर वो यूज़र नेम अगर एग्ज़िस्ट करता है तो हम उस यूज़र को बोलेंगे कि दिस यूज़र नेम ऑलरेडी एग्ज़िस्ट्स, यू हैव टू यूज़ सम अदर यूज़र नेम, ठीक है? जैसे साइट्स में होता भी है, ठीक है? तो ये भी चीज़ हमने कर ली। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा हम क्या करेंगे, जो भी अगर इमेज यूज़र ने दी है, पहली बात तो कंपल्सरी नहीं है, इमेज आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ठीक है? तो अगर इमेज आती है यूज़र से, तो हमको क्या करना है, उसको पहले मल्टर की हेल्प से फेच करेंगे, ठीक है? और फेच करने के बाद हमको उसको क्लाउडनरी में स्टोर करवाना है। ठीक है, वो क्लाउडनरी से जो हमारा स्ट्रिंग या यूआरएल आएगा उसको फिर हमारे डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है? तो ये भी चीज़ हो गई। इसके बाद फाइनली हमको क्या करना होगा, डेटाबेस में क्रिएट दैट यूज़र, ठीक है? तो फिलहाल ये सब स्टेप्स मुझे लग रहा है होंगे। एक और स्टेप है विच आई हैव काइंड ऑफ ओमिटेड राइट नाउ, खुद से ही, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्टेप होगा, अ ठीक है, विच विल बी पासवर्ड हैश का, ठीक है? वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि पासवर्ड हैश करेंगे और फिर उस पासवर्ड को हम एक्चुअली में अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ठीक है? बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? इस वीडियो में वी विल फोकस मोर ऑन द ईज़ियर साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है? ताकि हमको कोई और फंक्शन ना बनाना पड़े, हम इसी में पहले समझें कि कैसे हमको यूज़र का डेटा लेना है, स्टोर करना है, डेटाबेस के साथ बात करनी है, ठीक है? वो सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो बेसिक कवर कर रहे हैं हम, ठीक है? तो मैंने बात की थी कि हमारे पास 2 चीज़ होती है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है? एंड हमारे पास होता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। जो भी हमारी टेक्स्ट बेस्ड डेटा वैल्यूज़ होती है, जैसे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, और क्या है, फुल नेम, ठीक है? ये सब हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल जाएगा। जो ये रिक्वेस्ट आ रही है ना, ये सब कंटेन करती है। और मल्टर की मदद से रिक्वेस्ट डॉट फाइल से हम इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है? इसी चीज़ को अब हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो देखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होगी, ठीक है? जो आएगी उसमें से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। डिस्ट्रक्चर मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ये वैल्यूज़ कंटेन करती है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करें, डिस्ट्रक्चर करें, ठीक है? तो यूज़र नेम होगा, तो यू हैव टू यूज़ द सेम कीवर्ड्स, ठीक है? ऐसे नहीं है यहाँ पे मैं फुल नेम लिख लूँ ऐसे, नहीं, सेम वो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जैसे तुमने अपने स्कीमा में डिफाइन किए हैं, ठीक है? वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमारी स्कीमा में जिस तरीके से ये वैल्यूज़ डिफाइंड है, ठीक है? फुल नेम, यूज़र नेम, वही सेम कीवर्ड्स हमको यहाँ पे भी यूज़ करने हैं, नहीं तो हमारे सिस्टम को पता नहीं चलेगा ना कि यार किसकी मैपिंग किसके साथ हो रही है, ठीक है? ठीक है? तो यूज़र नेम, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया यूज़र का, ठीक है? ये चीज़ें हमने ले ली। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हमारा कवर भी हो गया यार, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप बोलता है वैलिडेट दैट नन ऑफ दीज शुड बी एम्प्टी, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, सिंपल वैलिडेशन करते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हम जाएँगे नहीं, सिंपल वैलिडेट कर रहे हैं कि अगर हमारा यूज़र नेम नहीं है, ठीक है? या फिर और हमारा फुल नेम नहीं है, ठीक है? या फिर हमारा ईमेल नहीं है, या फिर हमारे पास पासवर्ड नहीं है, तो वी विल थ्रो अ न्यू एरर, ठीक है? एरर कीवर्ड अवेलेबल होता है, विल थ्रो अ न्यू एरर दैट ऑल फील्ड्स आर नेसेसरी, ठीक है? एक तो ये तरीका हो गया, सॉरी, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है? तो ये हमने क्या लिखा है कि यूज़र नेम अगर नहीं है या फिर फुल नेम नहीं है या फिर ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है, ठीक है? तो यानी इनमें से कोई भी अगर एम्प्टी होता है, यूज़र नेम अगर एम्प्टी होता है तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है? यूज़र नेम अगर एम्प्टी होगा, तो
ये ट्रू हो जाएगी। और स्टेटमेंट्स हैं तो भी एरर थ्रो कर देगा। फुल नेम अगर एम्प्टी हुआ तो भी एरर थ्रो कर देगा। ईमेल या पासवर्ड एम्प्टी हुआ तो भी एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अगर तुम यूज़र को स्पेसिफिकली बताना चाहते हो कि कौन सी फील्ड एम्प्टी रह गई है, ठीक है, तो देयर इज अनदर वे। सबको इंडिविजुअली इफ मैं लिख लूँ, ठीक है, जैसे मैंने इंडिविजुअली यूजर नेम का लिख दिया कि ठीक है, अगर यूजर नेम नहीं है तो वी विल थ्रो अ न्यू एरर, ठीक है, कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो वो हम फिर इस तरीके से इंडिविजुअली एक एक एरर भी थ्रो कर सकते हैं, कंबाइंड एरर भी थ्रो कर सकते हैं। एक मैं ऐसा करूँगी कि मैं इंडिविजुअली एरर्स थ्रो करूँगी। ठीक है, तो हमारे थोड़े से इफ कंडीशन ज़्यादा आ जाएंगी, बट इट डजेंट मैटर। ठीक है, 4 ही फील्ड्स है, मैं तो ऐसे करूँगी। ठीक है, तो वी कैन डू दिस मेथड ऑल्सो। आई जस्ट कीप इट कमेंटेड आउट, ठीक है, ताकि तुम देख सको। या फिर हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, एल्स इफ नहीं करेंगे क्योंकि इफ सारी ये चारों के चारों चेक होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हमारी हो गई तो हमने वैलिडेट कर लिया अपना सेकंड स्टेप भी कि नन ऑफ देम शुड बी एम्प्टी। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अभी हमने क्या किया है, ये भी हमने चीज़ कर ली है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट स्टेप करना है कि ईमेल या यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। ईमेल एंड यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, दोनों यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमको चेक करना है कि जो हमारे पास ईमेल आया है, ठीक है, डू वी हैव अनदर यूजर विद द सेम ईमेल इन आवर सिस्टम। यही तो मतलब हुआ ना यूनिक होना होने का, कि जो ये यूजर ईमेल पुट कर रहा है, ठीक है, फॉर्म में सबमिट करते वक्त, क्या वो ईमेल हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब हमको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि ये ईमेल ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमको डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा, जितने भी ईमेल्स हैं उनको स्कैन करना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट कोई भी एक ईमेल मैच कर जाता है जो यूज़र ने डाला उससे, तो हमको पता चल जाएगा अच्छा ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यूज़र को ये पुट नहीं करना है। ठीक है, ही हैज़ टू यूज सम अदर ईमेल और विल टेल हिम टू लॉग इन। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ईमेल कहाँ पे स्टोर हुआ है वो भी एक बात आ जाती है। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू स्टेप बाय स्टेप कैसे तुमको लॉजिकली सोचना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ईमेल कौन से मॉडल में स्टोर किया है, यूजर मॉडल में। ठीक है, तो हम इसको यूजर नेम से यूज करेंगे या किस नेम से यूज करेंगे वो देखने के लिए हम चलते हैं अपने मॉडल में। इसको बंद करते हैं, स्कीमा नहीं चाहिए हमको, हमको ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमने एक यूजर मॉडल क्रिएट किया है जो यूजर स्कीमा यूज कर रहा है, बट दिस नेम यूजर जो कि प्लूरल फॉर्म में डेटा बेस में स्टोर होता है यूजर्स, उसको हम अपने कोड में यूजर मॉडल के नेम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू अवॉइड सम कंफ्यूजन मैंने इसको यूजर नेम ना लिख के यूजर मॉडल नेम लिखा है। ठीक है, तो यही मॉडल में अब हमको चेक करना है क्योंकि ये मॉडल कंटेन करता है ईमेल कीवर्ड, यहाँ पे हमने डिफाइन भी किया है। तो यूजर मॉडल जो है ना दैट कंटेन्स द कीवर्ड ईमेल, तो हमको उस मॉडल में हर ईमेल को चेक करना पड़ेगा कि यार ये मैच तो नहीं कर रही है, जो यूजर ने हमारे अभी सिस्टम में डाला उसे मैच तो नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो दैट इज फाइन, अगर कर रही है तो विल टेल द यूजर दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमको ये यूजर मॉडल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट, अच्छा, फिर एक और बात देखते हैं, मैंने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट किया है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, यूज़र मॉडल। यस, ठीक है, इधर से हमारा यूज़र मॉडल आ जाएगा। एक बार पाथ चेक कर लेना चाहिए हमेशा कि गलत तो नहीं इम्पोर्ट हो गया है। तो हम कंट्रोलर के बाहर निकलेंगे तो ये डबल डॉट्स उससे आ जाएंगे, मॉडल में जाएंगे, मॉडल्स में हमारा यूज़र मॉडल डॉट जेएस ऐसे लिख लेना बेटर रहता है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको अभी थोड़ा देर बंद करते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारा जो कीवर्ड हमको यूज करना है, हमको जो कीवर्ड यूज करना है वो क्या है, यूजर मॉडल।
ठीक है? तो यूज़र मॉडल में हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, मोंगोडीबी में बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? लेट मी गो एंड ऑल्सो शो यू कि मोंगोडीबी में क्या-क्या अवेलेबल होता है। तो इनको हम CRUD ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं ना। CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ठीक है, ये CRUD ऑपरेशंस होते हैं। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, हम ईमेल क्रिएट नहीं कर रहे, हम ईमेल को इंसर्ट नहीं कर रहे, हम डिलीट नहीं कर रहे, हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है? तो अपडेट नहीं कर रहे, लेकिन हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो भी एक टाइप का ऑपरेशन ही हो गया। सो लेट्स गो, लेट्स सी, ठीक है? तो हमको क्या करना है, फाइंड, हम समझना चाहते हैं कि फाइंड कीवर्ड कौन सा यूज होगा, ठीक है? फाइंडिंग एन आइटम, ठीक है? तो हम समझना चाहते हैं फाइंड करने के लिए, फाइंड डॉक्यूमेंट्स, यस, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन परफॉर्म फाइंड ऑपरेशन टू रिट्रीव डेटा, ठीक है, यूजिंग द फाइंड और फाइंड वन मेथड, ठीक है? तो तो मैंने ये डीबी डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड मेथड खोला है, ठीक है? हाँ, तो मेन हम समझ सकते हैं कि जो फाइंड मेथड होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देता है, यानी मोर देन वन डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करता है, जो जो मैच करेंगे वो रिटर्न कर देता है। और फाइंड वन जो है ना, वो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट मैच करता है, यानी वो गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैच करेगा बस उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो इसके बारे में और भी यहाँ पे आके रीड कर सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिए हैं, फाइंड है, फाइंड एंड मॉडिफाई, फाइंड वन, फाइंड वन एंड डिलीट, ठीक है? तो यहाँ पे आके यू कैन रीड अबाउट देम। एज सच सारे मेथड्स की मोस्टली अगर हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो 80% मेथड्स यूज ही नहीं होते हैं, सिर्फ 20% मेथड्स ही मोस्टली यूज होते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है? तो सारों को देखने की जरूरत नहीं होती, वैसे भी जो जो इम्पोर्टेंट होंगे आई थिंक मोस्टली वो प्रोजेक्ट में हमारे कवर हो ही जाएंगे, ठीक है? एंड अदरवाइज यू कैन कम एंड जो जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, ठीक है? तो हम यूज करने वाले हैं फाइंड वन मेथड, ठीक है? तो फाइंड वन यानी पहले फर्स्ट स्टेप में जो उसको एक मिल जाएगा, वो यूज कर लेगा। कहाँ थे हम कंट्रोलर में थे, ठीक है? तो यूजर मॉडल जो है ना, जैसे मैंने स्पेसिफाई किया, ये मॉडल कीवर्ड आ जाएगा हमारे, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था यूजर मॉडल, ठीक है? हम अपने कोड में इसको यूज कर सकें, तभी मैंने ऐसा नाम रखा था, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि हम ये नेम यूज करें या ये नेम लिख रहे हैं, ठीक है? तो यूजर मॉडल में हम फाइंड वन कीवर्ड से फाइंड करना चाहते हैं, या तो ईमेल प्रेजेंट हो वो, या तो यूजर नेम वो प्रेजेंट हो, ठीक है? तो एक मोंगोडीबी में हम कह सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जैसा कैरेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें अगर मैं लिखती हूँ ना ईमेल या फिर यूजर नेम, ठीक है? तो ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि अ, ये चेक करेगा कि यूजर मॉडल में गया, एंड इट विल फाइंड, ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे या तो ईमेल मैच कर जाए जो हम हमको यूजर नेम में दिया है, या तो हमारा यूजर नेम मैच कर जाए जो यूजर ने प्रोवाइड किया है। तो और कीवर्ड वो होता है ना, या तो ये या तो ये, ठीक है? तो अगर दोनों में से कोई भी मिल जाता है, ठीक है, तो हम इसको, अच्छा, अब मैंने एक और बात की थी कि हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हमको अवेट करना होता है, क्योंकि डेटाबेस से कभी भी डेटा आने में टाइम लगता है, ठीक है? ये हमको इमेजिन करना है, क्योंकि डेटाबेस तुम्हारे घर पे तो है नहीं, ठीक है? तो यूजर मैच कर लेते हैं, और अवेट है, तो वी हैव टू मेक आवर फंक्शन एज async ऑल्सो, ठीक है? तो async अवेट आ जाएगा। तो अगर हमारा यूजर नेम यूजर मैच हो जाता है, तो वी विल थ्रो एक न्यू एरर, ठीक है? दैट लिख लेते हैं दिस ईमेल, या फिर पासवर्ड, दिस ईमेल या यूजर नेम, ठीक है? प्लीज यूज डिफरेंट वन,
इसको अगर और स्पेसिफाई करना है तो ईमेल या यूजर नेम हम सेपरेटली भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइंड वन ईमेल तो फिर तुम ईमेल वाला एरर थ्रो कर दो, या फाइंड वन यूजर नेम तो फिर तुम यूजर नेम वाला एरर थ्रो कर दो। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते थे, बट ठीक है, कंबाइंड भी अभी हमारा चलेगा। ठीक है, तो हमने 3 स्टेप्स अपने कवर कर लिए हैं। अगर हम एक बार इसको एक्सपैंड करें तो हमने यूजर से डेटा ले लिया, हमने उसको वैलिडेट कर दिया कि उसमें से कोई एम्प्टी तो नहीं है। फिर हमने यूजर नेम और ईमेल यूनिक होना चाहिए वो भी चेक कर लिया। पासवर्ड हैश वाला मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बिट कि इमेज को हम कैसे फेच करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी अभी पहले बात बोली थी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अभी तक हमने यूज की, और जितने भी टेक्स्ट बेस्ड वैल्यूज थी उनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जब भी हमको यूजर से फाइल्स लेनी होती है, ठीक है, जिसमें हमारी इमेजेस वीडियोस, ठीक है, ये सब आ जाता है, तो हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स मेथड यूज करते हैं। फाइल या फाइल्स, फाइल मतलब सिंगल फाइल आ रही है, फाइल्स मतलब मल्टीपल फाइल्स आ रही है, तो हम फाइल्स कीवर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हुआ था कि यार एक बात बताती हूँ, मैंने जब अपना प्रोजेक्ट बनाया था तो मैं उसमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल मेथड यूज करी थी, और मेरी ना इमेज आ नहीं पा रही थी, ऑल्दो मैं एक सिंगल इमेज ही अपलोड कर दी थी। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स जब उसको चेंज किया था तो वो चलने लगा था। तो ये थोड़ा सा रहता है कि क्या चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, इसका मतलब होता है कंडीशनल चेनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स अगर आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो उसमें नेक्स्ट स्टेप हमको इमेज ऑफ जो भी फर्स्ट इमेज आ जाएगी, ठीक है, वो लेके उसका पाथ ले लेना। यानी इमेज जो है ना वो बहुत सारी फील्ड्स कंटेन करेगी अपने आप में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो चीज होती है वो उसका पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये पाथ कहाँ से आ जाएगा, ये मल्टर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इमेज का लोकल पाथ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बात बोली थी कि मल्टर जो है, वो जो इमेज आएगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, मल्टर हमको इमेज का लोकल पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल से वो अगर इमेज आती है तो इमेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से हमको उसका पाथ चाहिए। ठीक है, तो इमेज ऑफ जीरो डॉट पाथ। ठीक है, अब ये इमेज कीवर्ड कैसे आया वो मैं बताऊंगी जब मैं राउट्स में जाऊंगी ना। ठीक है, तो वहां पे हम स्पेसिफाई करेंगे मिडलवेयर में ये नेम इमेज। तुमको बचेगा अच्छा ये नेम मैच कर रहा है, तो अगर मिडलवेयर से आया है तो उसका पाथ ले लो। ठीक है, तो आई गेस ये कंफ्यूजिंग नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स जो है ना, उससे हमको अगर ये कंडीशनल चेंजिंग आती है, क्वेश्चन मार्क मतलब अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स आई यानी कुछ इमेज यूजर ने अपलोड की है, तो वो इमेज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से जीरो जो है ना वो उसका पाथ इंडिकेट करता है। तो अगर वो इमेज है तो उसका पाथ ले लो। ठीक है, पाथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये पूरा काम कौन कर रहा है, ये मल्टर कर रहा है। ठीक है, तो मल्टर उस इमेज को लोकली हमारी पब्लिक टेम्प में स्टोर करेगा। जब हम ये करेंगे अभी ना बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं ये लिख भी देती हूँ कि पाथ, दिस इज द लोकल पाथ ऑफ इमेज। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय मल्टर। ठीक है, दिस इज द लोकल पाथ ऑफ द इमेज प्रोवाइडेड बाय मल्टर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक दिस लोकल पाथ, और अगर ये पहली बात हम चेक कर लेते हैं कि ये लोकल पाथ आया है कि नहीं। ठीक है, अगर ये लोकल पाथ ही नहीं आया है तो वी हैव टू थ्रो एन एरर। ठीक है, तो वी विल थ्रो एन एरर। और देखो कितने एरर्स हम थ्रो कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एज ए डेवलपर जब डिबग करने लगे, ठीक है, तो हमारे लिए इजी होगा। हमको पता चलेगा अच्छा ये एरर मैंने यहाँ लिखा है, मतलब हमारा कोड यहाँ तक तो चला, इसके बाद एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई, तो वो एरर्स तुम्हें मदद करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो वी विल थ्रो एन एरर दैट द लोकल इमेज path of the path is not available। कुछ भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा मीनिंगफुल ही लिखना चाहिए। अवेलेबल के कुछ भी स्पेलिंग को देख लेना। ठीक है, तो क्या वो इमेज पाथ है वो भी हम चेक कर लेंगे कि वो नल आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, वो इमेज हमारे लोकल पाथ में आ गई है। ठीक है, अब हमको उसको क्या करना है, उसको क्लाउडनेरी पे अपलोड करना है। तो अपलोड टू
क्लाउडिनरी। ठीक है, तो क्लाउडिनरी पे अपलोड करने के लिए हमें पता है कि हमने क्लाउडिनरी में एक बार चलते हैं और देखते हैं क्या मेथड हमने क्लाउडिनरी में बनाया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया था। हम इमेज लोकल पाथ ऑफ इमेज ले रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस फंक्शन में, एक जो हमारा यहाँ पे लोकल पाथ ऑफ इमेज बन के आया ना, इमेज लोकल पाथ, उसको हम फीड करेंगे यहाँ पे। जब हम उसको फीड करेंगे तो वो क्लाउडिनरी में ये हमारा कोड उसको अपलोड करेगा। ठीक है, तो हम ये फंक्शन अब यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इस फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो जो चीजें यूज हो रही है मैं उनको उसी टाइम पे इंपोर्ट कर रही हूँ ताकि आपको बेटर समझ आ सके। ठीक है, तो ये एक हमारा फंक्शन है अपलोड ऑन क्लाउडिनरी। एक बार पाथ चेक कर लेते, कंट्रोलर से बाहर निकले, यूटिल्स में गए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपलोड ऑन क्लाउडिनरी पे। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ठीक है। तो अपलोड ऑन क्लाउडिनरी पे कैसे अपलोड होगा, जो वो मेथड हमने लाया है अपलोड ऑन क्लाउडिनरी। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, अगर ये इमेज की लोकल पाथ अवेलेबल है, हमने चेक कर लिया कि अगर वो नहीं अवेलेबल है तो हम एरर थ्रो कर देंगे, अगर वो अवेलेबल है तो हम उसको क्लाउडिनरी पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है कि क्या क्लाउडिनरी में भी जाने में, अपलोड होने में टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा, है ना। यहाँ पे भी हमने ट्राई में अवेट एसिंक फंक्शन है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी अवेट लिख लेते हैं कि यहाँ पे भी टाइम लगेगी। ठीक है, तो इमेज ऑन क्लाउडिनरी कुछ भी नाम दे सकते हैं, मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। आई गेस ये नाम ठीक है। ठीक है, इमेज फ्रॉम क्लाउडिनरी लिख लेते हैं, या फिर इमेज पाथ फ्रॉम क्लाउडिनरी। ठीक है, इमेज पाथ फ्रॉम क्लाउडिनरी आ गया। अगर वो इमेज पाथ क्लाउडिनरी से नहीं आता है तो अगेन वी विल थ्रो एन एरर, मतलब हर स्टेप में हमको डीबग करने में इजी रहे, दैट इज व्हाई वी आर थ्रोइंग दीज एरर्स। ठीक है, तो इमेज पाथ नॉट इमेज पाथ फ्रॉम क्लाउडिनरी नॉट अवेलेबल। ठीक है, और क्या आया है हमारे पास वो भी देख लेते हैं कि नल आ रहा है। मोस्टली केसेस में तो नल ही होगा अगर नहीं आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया यार, हमने क्या किया, सबसे पहले यूजर से उसकी डिटेल्स ली जो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ गया। ठीक है, हमने उसको वैलिडेट कर लिया कि उनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो ईमेल या यूजर नेम है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमको अपने डेटाबेस के साथ बात करनी पड़ी। डेटाबेस में हमको वो चीज़ें चेक करनी पड़ी कि सारे ईमेल्स में से चेक करो, स्कैन करो, ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड हैश वाला हम नेक्स्ट स्टेप वीडियो में करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। फिर हमने बोला कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में से चेक कर लो कि कहीं यूजर इमेज तो नहीं दे रहा, अगर दे रहा है तो मल्टर की मदद से वो पक्का अभी तक हमारी लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया हुआ है। ठीक है, तो उसका पाथ ले लो, वही पाथ हमको क्लाउडिनरी में प्रोवाइड करना है, और फिर क्लाउडिनरी से हमको जो आ जाएगा वो हम ले लेंगे अपने डेटाबेस में आगे स्टोर करवाने के लिए यूज करेंगे उसको। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास लकीली सब कुछ आ गया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, फाइनली अपने डेटाबेस में एक यूजर क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, जो हमने मॉडल क्रिएट किया है, स्कीमा डिफाइन किया है, उसके बेसिस पे अब हम एक यूजर क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं यूजर मॉडल को ले लो और उसमें एक न्यू यूजर को क्रिएट करो। ठीक है, तो अब हम क्रिएट करने लगे हैं। एक बार देखते हैं क्या करता है ये मेथड, क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट दैट हैज स्पेसिफाइड प्रोटोटाइप और दैट हैज नल प्रोटोटाइप। स्पेसिफाइड प्रोटोटाइप मतलब जो हमने स्कीमा डिफाइन किया है ना, उसी स्कीमा के बेसिस पे अब हम इस यूजर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं उसके पास यूजर नेम होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अब तुम्हारे माइंड में आएगा या आना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे जब हमने यूजर मॉडल को डिफाइन किया है तो हमने जिस ऑर्डर में इसको डिफाइन किया है कि पहले फुल नेम है, फिर यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, क्या हमको यहाँ पे वैल्यूज को भी उसी ऑर्डर में डालना है? तो आई वुड से वो मैटर नहीं करता। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो यूजर नेम जो ये कीवर्ड है ना, ठीक है, वो कौन सा कीवर्ड है, वो जो सेम यहाँ पे हमने यूज किया ना वो कीवर्ड है। ठीक है, तो यूजर नेम में कौन सी वैल्यू जाएगी, यूजर नेम वाली
वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो जो ये वाला है ना, ये कीवर्ड, ये हमारे मॉडल में जो डिफाइंड है वो नेम आ जाएगा। तो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहाँ से फेच किया है यूजर से, ठीक है, वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो यूजर नेम हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और फिर हमारे पास ईमेल जो है वो ये आ गया। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब हमारे पास की और वैल्यू दोनों का कीवर्ड सेम है ना, यानी ईमेल और ईमेल हम सेम सेम लिख रहे हैं ना, तो रादर देन राइटिंग लाइक दिस हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यूजर नेम, ईमेल, ये पासवर्ड, क्योंकि सेम कीवर्ड है। अगर डिफरेंट कीवर्ड होगा तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। और फुल नेम भी जा रहा है हमारा, फुल नेम, ठीक है। और इमेज जा रही है। तो इमेज को हमने यहाँ पे किस नेम से डिफाइन किया है, इमेजेस के नेम से डिफाइन किया है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि इमेजेस में क्या चीज आ रही है, इमेजेस में इमेज पाथ फ्रॉम क्लाउडिनरी आ रहा है, ठीक है। ये चीज अब तुमको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये सेम नेम था जो हमारे मॉडल में स्टोर हुआ है और जो यूजर से हमने लिया है, तभी हम एक कीवर्ड में उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट होता तो जैसे हमने इमेजेस में वो चीज की है कि इमेजेस तो हमने मॉडल्स में डिफाइन किया नेम, बट यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, इमेज पाथ फ्रॉम क्लाउडिनरी मिल रहा है, ठीक है। ऐसे हमने डिफाइन कर दिया। तो यही सारी हमारी वैल्यूज हैं। इसकी मदद से हमारा एक क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस स्टेप में अगेन हम डेटाबेस से बात कर रहे हैं। डेटाबेस से जब बात करते हैं तो टाइम लगता है, ठीक है। तो हम अवेट कर लेते हैं कि यूजर मॉडल आराम से इस यूजर को क्रिएट कर लेगा और हमको कुछ रिटर्न कर देगा, ताकि हम देख सके ना, ठीक है। तो क्रिएटेड यूजर, मैं उसको नाम दे देती हूँ, ठीक है। फिर हम चेक कर लेंगे एक बार कि अगर क्रिएटेड यूजर नहीं है, ठीक है, तो फिर हम वापस, अरे क्रिएटेड यूजर नहीं है तो फिर हम वापस एरर थ्रो कर देंगे, ठीक है। देख लो, ये सबसे इजी पार्ट है। इजी इन द सेंस कि तुमको बस एक बार लॉजिक बिल्ड कर लेना है कि कैसे करना है, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, उसके बाद बहुत बहुत इजी है, ठीक है। आ, क्या था, हाँ, तो यूजर नॉट क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड इन डीबी, ठीक है। तो एक बार रिटर्न कर देंगे कि फिर क्या क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर क्रिएट हो गया, ठीक है, तो अगर क्रिएट हो गया तो हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम कोड लिख रहे हैं और हम उसको पोस्टमैन में टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो वही रिस्पॉन्सेज को हम रिटर्न करना चाहते हैं कि ये हमारा कंट्रोलर क्या रिटर्न करेगा, और वही रिटर्न जो है वो फ्रंट एंड में भी जाएगा, तो हम वहाँ पे भी जो यूज़ करना होगा वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो ये क्रिएटेड यूजर है वी कैन डायरेक्टली रिटर्न इट, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि हमारे पास यहाँ पे ये सब चीज़ें तो हैं, बट इस यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्सेस टोकन्स और रिफ्रेश टोकन्स और पासवर्ड भी है। तो हम ये चीज़ें फ्रंट एंड में एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, वापस हम सेंड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा एक वैल्यू इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी वो वाली वैल्यूज जो हमको नहीं चाहिए, पासवर्ड, रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन, वो रिमूव करके बाकी वैल्यूज को हम फेच कर लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम बोल देते हैं कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू जो भी हमारा यूजर मॉडल है उसमें वापस एक बार हम फाइंड करेंगे इस पर्टिकुलर क्रिएटेड यूजर को, ठीक है। वो कैसे करेंगे, फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो मोंगोडीबी क्या करता है, जब भी कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो जैसे हमारा क्रिएटेड यूजर हमने बनाया, हमने एक न्यू यूजर बनाया, उसको खुद से वो एक आईडी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और उस आईडी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि जो आईडी क्रिएट होती है ना, वो अंडरस्कोर आईडी ऐसे क्रिएट होती है। तो अगर हमको उसको यूज करना है, हम बोलेंगे जो भी क्रिएटेड यूजर है डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यूजर मॉडल में जाओ और फाइंड करो एक यूजर को विच हैज दिस आईडी। तो क्रिएटेड यूजर जो है ना, उसके पास एक आईडी भी होगी, ठीक है। तो एसेंशियली ना, जो क्रिएटेड यूजर है एक्चुअली में
उस आइडिया देने के लिए मैं ये बोलती हूँ, उसके पास एक आईडी होगी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। उसके पास यूजर नेम होगा जो हमको रिटर्न हो रहा है अभी ना, ठीक है। उसमें यूजर नेम भी होगा, उसमें ईमेल भी होगा, उसमें फुल नेम भी होगा, पासवर्ड भी होगा, ठीक है। उसका हमने अभी फंक्शन डिफाइन नहीं किया एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन बनाने के लिए, लेकिन वो भी हम अभी फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो उसके पास एक्सेस टोकन भी होगा, ठीक है। उसके पास रिफ्रेश टोकन भी होगा। ये सब चीज़ें वो कंटेन करेगा। इसमें से हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, पासवर्ड, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, ये सब चीज़ नहीं चाहिए हमको। यूज़र नेम, ईमेल, फुल नेम, ये चीज़ें हमको चाहिए। इमेजेस, ठीक है, ये चीज़ हमको चाहिए कि रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ हम करने के लिए इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि यूज़र मॉडल में फाइंड करो क्रिएटेड यूज़र विद दिस आईडी, ठीक है। और जब वो मिल जाए तो उसमें से कौन से कीवर्ड्स हमको सिलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हमारे पास पासवर्ड आए, ठीक है। और हम नहीं चाहते हमारे पास एक्सेस टोकन आए। मैं करती हूँ एक्सप्लेन कि ये कैसे लिखा है। और रिफ्रेश टोकन है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने यूजर मॉडल में बोला फाइंड करो क्रिएटेड यूजर, उसके पास जो आईडी है वो यहाँ से हमने फेच कर ली। क्रिएटेड यूजर जो हमको मिल रहा है उसके पास वो अंडरस्कोर आईडी है। उस आईडी के बेसिस पे हमने बोला ये जो आ रहा है तुम्हारे पास यूजर, ठीक है, उसमें से डॉट सिलेक्ट, यानी ये वाले सिलेक्ट नहीं करने हैं। तो पासवर्ड सिलेक्ट नहीं करना है, एक्सेस टोकन सिलेक्ट नहीं करना है, रिफ्रेश टोकन सिलेक्ट नहीं करना है। बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज हैं जिसमें यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फुल नेम, पासवर्ड नहीं सॉरी, यूजर नेम, ईमेल, फुल नेम, इमेजेस, ये वापस रिटर्न कर दो। और हम इनको अब क्या करेंगे, वी विल रिटर्न देम एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। कि कंट्रोलर जो है वो ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। अब हम उसको पोस्टमैन में भी टेस्ट कर सकते हैं, तब भी वो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमको पता चल जाएगा कि अच्छा 200 का रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। 200 मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सक्सेस हो गया, बन गया। और वो वैल्यूज अगर रिटर्न होंगे हम देख पाएंगे अच्छा ये क्रिएट हो रहा है, तो यूजर ने क्या इनपुट किया था वो प्रॉपरली सेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। और फ्रंट एंड में भी वो चीज़ हम देख पाएंगे, ठीक है। तो अब हम रिस्पॉन्स जो है ना उसके लिए भी एक यूटिलिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एरर्स थ्रो कर रहे थे ना, एरर्स के लिए भी हम यूटिलिटी क्रिएट कर सकते थे कि एक रिस्पॉन्स दिख जाए, फिर ये मैसेज दिख जाए और जो डेटा आ रहा है वो दिख जाए, ठीक है। वैसे ही हम रिस्पॉन्स जो आ रहा है जो हम रिटर्न करना चाहते हैं उसके लिए भी हम एक यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यूटिलिटी में चलते हैं। तो पहले से मैं क्रिएट कर सकती थी और यहाँ पे लिख सकती थी, बट आई डिडंट डू इट, ताकि जब हमको उस चीज़ की यूज़ पड़े तब यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम क्रिएट करना चाहते हैं एपीआई रिस्पॉन्स डॉट यूटिलिटी, यूटिलिटी डॉट जेएस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे एपीआई रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ठीक है। और इस तरीके से हमारी क्लास आ जाएगी। उसमें हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हमको अवेलेबल होंगी, तो हमको एक स्टेटस मिल जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा जो हम मैसेज शो करना चाहते हैं, और हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। डेटा जो हम सेंड करना चाहते हैं उस रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या बोलेगा, दिस डॉट स्टेटस की वैल्यू क्या होगी, जो स्टेटस यूज़र, जो स्टेटस यहाँ पे हम भेजेंगे, ठीक है। और दिस डॉट मैसेज की वैल्यू क्या होगी, जो भी मैसेज हम भेजेंगे अपने कंट्रोलर से, ठीक है। तो जब ये एक्चुअली में दिखेगा ना तब तुमको बेटर समझ में आएगा। मैं पोस्टमैन में भी ये चीज़ दिखाऊंगी कि कैसे आ रही है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में ये स्टेटस मैसेज और डेटा आया और दिस डॉट स्टेटस ऐसे हमने कर लिया, और ठीक है इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एपीआई रिस्पॉन्स, तो हमने ये जो क्लास है उसको अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
आई होप मैंने ये ठीक बनाया, क्योंकि मुझे क्लासेस और कंस्ट्रक्टर्स में थोड़ी-सी मुझे भी प्रॉब्लम आती है। एनीवेज़ ठीक है, तो हम इधर इम्पोर्ट कर लेंगे। तो इम्पोर्ट एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स हमारा इधर से बाहर जाएँगे, यूटिलिटीज़ यूटिल्स में एपीआई रिस्पॉन्स डॉट यूटिलिटी डॉट जेएस आ गया, ठीक है। अब उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जब हमको सेंड करना है, तो हम बोल देंगे कि हमारे पास एपीआई रिस्पॉन्स हमको सेंड करना है, एंड ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमको सेंड करना है। ऐसे नहीं होगा, मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, सॉरी। सो रिस्पॉन्स डॉट सो रिस्पॉन्स हमको सेंड करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। अब ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया, तो हमको एक्सप्रेस दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहली चीज़ हमने तब से यूज़ कर ली है, यूज़र से रिक्वेस्ट जो आ रही थी उसको यूज़ कर रहे थे, अब हम रिस्पॉन्स यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स क्यों यूज़ होता है, रिस्पॉन्स वापस सेंड करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है। सो रिस्पॉन्स के पास क्या क्या होता है, स्टेटस होता है। तो हम स्टेटस स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ठीक है 201 का यहाँ तक अगर हम पहुँच गए, मतलब कुछ एरर थ्रो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब सही चल रहा है, ठीक है। और जेसन में हम बोल देंगे कि ठीक है, हम जो जेसन रिस्पॉन्स भेज रहे हैं वो एक प्रॉपर हमने रिस्पॉन्स की फॉर्म में क्रिएट किया है, और इस रिस्पॉन्स में 3 वैल्यूज़ हैं जो हमने अपनी यूटिलिटी में क्रिएट की। एक स्टेटस होगा, मैसेज होगा, डेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, स्टेटस होगा, तो स्टेटस हम बोल देते हैं 200 ऑल इज गुड, ठीक है। उसके बाद मैसेज, मैसेज हम क्या शो करना चाहते हैं, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, क्योंकि इस स्टेप तक हम पहुंचे, कोई एरर नहीं आया, मतलब यूज़र रजिस्टर हो चुका है। और फिर हम डेटा में उस यूज़र की ये जो हमने वैल्यू क्रिएट की है, ठीक है, वो हम रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हमारे पास ईमेल, यूज़र नेम, फुल नेम और इमेजेस, ये सब वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। जब ये हम पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे तब एक्चुअली में बेटर समझ में आएगा कि ये कैसे ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो आई नो ये पार्ट कंफ्यूजिंग हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर हम देखें, बट कुछ नहीं है ये। अभी तक हम यूज़र से रिक्वेस्ट जब ली तो रिक्वेस्ट कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, अब हम कंट्रोलर का जो रिस्पॉन्स सेंड करने लगे हैं उसके लिए रिस्पॉन्स कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। तो उसमें हम स्टेटस बता दिया, जेसन रिस्पॉन्स हम भेज रहे हैं, तो उस रिस्पॉन्स को भेजने के लिए हमने एक प्रॉपर एपीआई रिस्पॉन्स का यूटिलिटी क्रिएट कर ली, जो बोलेगा कि वो 3 चीज़ें एक्सेप्ट करता है, स्टेटस, मैसेज और यूज़र एज अ डेटा, ठीक है। इधर मैं अगर कुछ और ऐड करती हूँ ना, मे बी तो ये एरर थ्रो करेगा, ये होगा नहीं, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ हमारी चलनी चाहिए, और अगर ये खराब भी हुई तो हम पोस्टमैन में जब टेस्टिंग करेंगे वहाँ पे एक्सपोज हो ही जाएगा कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, काफ़ी हमने मतलब अच्छा आई गेस फंक्शन लिखा है। एक और चीज़ हम कर सकते थे, ठीक है, जो कि बेटर एक अप्रोच रहती। तो जैसे हमने यहाँ पे एरर्स तो हम जब कर रहे हैं कोड, तो एरर्स तो हमने लिख दिए, ठीक है। बट मैंने पहले भी बात बोली थी, हम डेटाबेस के साथ भी बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर हम इस कोड को अपने, ठीक है, इस कोड को हम अपने ट्राई कैच ब्लॉक में अगर डाल देते तो बेटर होता, ठीक है। तो हम वही चीज़ कर लेते हैं कि जितना भी हमने कोड लिखा है ना, उसको कट करके यहाँ पे ट्राई कैच में डाल देते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमने कोड लिखा है सारा का सारा हमने ट्राई ब्लॉक में इंक्लूड कर दिया, ताकि कोई एरर हो तो वो कैच जो है पार्ट उसको कैच कर ले। क्योंकि मैंने बात बोली थी कि जब भी हम डेटाबेसेस से बात करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हमारा कोड जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक में इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो इसको थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं, और अगर एरर आ जाता है तो हम बोल देते हैं console.log एरर इन रजिस्टरिंग द यूज़र, ठीक है। और जो भी वो एरर है उसको थ्रो कर दो, ठीक है।
तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी इस तरीके से। तो हमने अपने कोड को ट्राई कैच ब्लॉक में भी इंक्लूड कर लिया और हमने काफ़ी जितने भी स्टेप्स लिखे थे कवर किए। पासवर्ड हैशिंग वाला वो बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इसमें मैं मेन जो लॉजिक है, ठीक है, और किसी फंक्शन में मैं जाना नहीं चाहती थी। जो मेन लॉजिक है इस कंट्रोलर को लिखने का कि कैसे कंट्रोलर्स में हमको सोचना है कि रिक्वेस्ट आ रही है यूज़र से, फ्रंट एंड से इस कंट्रोलर में रिक्वेस्ट आ रही है, उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, सारे चेक्स लगाएंगे, एरर्स चेक करेंगे, अगर कुछ नहीं है फाइनली हमको रिस्पॉन्स जो सेंड करना है वो हम स्ट्रक्चर्ड मैनर में सेंड कर सकते हैं। हम सिंपल एक एपीआई रिस्पॉन्स की यूटिलिटी ना क्रिएट करके भी जैसे रिस्पॉन्स भेज सकते थे, बट हमने क्रिएट किया बेटर स्ट्रक्चर देने के लिए उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको समझ में आई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक चीज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम राउट्स भी लिखेंगे और उसको उस कंट्रोलर के साथ लिंक भी करेंगे, रजिस्टर राउट लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर कंट्रोलर्स लिखेंगे, ठीक है। लॉगिन का कंट्रोलर लिखेंगे और ब्लॉग बनाने का कंट्रोलर भी लिखेंगे अभी, ठीक है। वो आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक वीडियो में कवर करेंगे, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड वन कंट्रोलर, ठीक है, कि कैसे क्रिएट किया, बाकी भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।